तो हम देखते हैं कि किंग वकासा, किंग कैकरॉट और ज़ोनार्क ने अपने आप को कुर्बान करते हुए ज़ाराकी को ट्रायंगल सील में कैद कर दिया होता है। लेकिन ये देखते हुए वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और काफी ज्यादा दुखी भी। और तभी राइज़ो कहता है, क्या उन्होंने ये सब वाकई में किया है? और तभी खजान भी कहता है, मान गए पिताजी, आखिर आप ही असली सैयन किंग हो। हम सभी को बचाने के लिए उन तीनों ने अपनी जान दे दी। जिसके ऊपर तभी गोकू भी कहता है, नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम एक साथ मिलकर ज़ाराकी को रोक सकते थे। आखिर भला उन्होंने ये कदम क्यों उठाया? यामोशी एकदम शांत होता है, लेकिन तभी अकुमो कहता है, उन्होंने एकदम सही किया है। उन तीनों के लिए उनका अंत इससे सही नहीं हो सकता था। वो तीनों बरसों पहले ही खत्म होने की कगार पे थे और उन तीनों का अस्तित्व बरसों पहले खत्म हो चुका था। उन्होंने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया। हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। वो तीनों महान सैयन है, ज़ोनार्क, किंग वकासा और किंग कैकरॉट। ये सुनकर वो सभी सैयन एकदम शांत होते हैं। लेकिन तभी याहिको और डेकर ये देखते हुए काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी याहिको कहता है, क्या ज़ाराकी, क्या वाकई में वो? नहीं, अगर सच में ऐसा हुआ है तो हमारा प्लान का क्या? डेकर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी यामोशी कहता है, इन सभी के पीछे लॉर्ड ज़ाराकी थे। वो नहीं रहे तो उन्होंने जो कुछ भी प्लान किया था वो भी उनके साथ उस ट्रायंगल सील में कैद हो चुका है। लेकिन मुझे अभी भी शक है, वो ट्रायंगल सील, क्या वो ज़ाराकी की ताकत को काबू करने के लिए काफी होगी? जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि यागुरा भी कहता है, बेवकूफ, सभी लोग सिर्फ बेवकूफी कर रहे हैं। उन तीनों के खत्म होने से मुसीबत टली नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तुम लोगों ने अपने 3 सबसे ताकतवर सैयन खो दिए हैं। इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना कि ज़ाराकी कौन है। उन्हें ये सील ज्यादा समय तक नहीं रोक पाएगी। सबके सब बेवकूफ हैं। जो सुन के गोकू कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? उन तीनों ने अपनी जान दे दी सिर्फ हमें बचाने के लिए। तुम उनका शुक्रगुजार होने के बजाय उन्हें गलत कह रहे हो। ज़बान संभाल कर बात करो अपनी। जिसके ऊपर तभी यागुरा गोकू के नजदीक पहुंचते हुए गोकू को गर्दन से पकड़ लेता है
और कहता है, हे, तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम जानते हो मेरी ताकत क्या है? अपनी जबान संभालो सय्यन। तुम्हारे जैसा लो क्लास सय्यन मुझे मेरे बारे में बताएगा। गोकू भी तभी गुस्से के साथ अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी अकुमो उन दोनों को रोक देता है और कहता है, क्या कर रहे हो याकुरा? शांत हो जाओ। और तुम भी गोकू, यह समय अभी लड़ाई का नहीं है। मुसीबत अभी पूरी तरीके से नहीं टली। ज़ाराकी ने राईमासा को भी कहीं पर भेज दिया है और अभी भी ये दोनों यहां पर है। हम देखते हैं कि ज़ाराकी के जाने के बाद याहिको काफी ज्यादा रेज में आ जाता है और कहता है, नहीं, तुम सयंस को तो तुम हमारी बातों को क्यों नहीं समझ पा रहे? ज़ाराकी एकदम सही कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोहान याहिको के ऊपर अपना जोरो का पंच करता है, लेकिन याहिको गोहान के पंच को सामने से रोक लेता है। तभी गोहान उसके ऊपर अपना की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। गोहान थोड़ा सा पीछे हट जाता है, लेकिन याहिको के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता। ये देखकर गोहान काफी ज्यादा चौंक जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि डेकर भी अपनी ताकत को रिलीज कर देता है और तभी वेजिटा सामने से डेकर के ऊपर अपने कई सारे हिट करता है, लेकिन डेकर की पावर वेजिटा के सभी हिट को रोक पाती है। वेजिटा भी कहता है, क्या? आखिर भला ये क्या है? ये कैसी ताकत है? तभी डेकर अपनी एक खास एनर्जी से वेजिटा पर हमला करता है, जिसे वेजिटा अपना जोर लगाते हुए रोक देता है। ये देखकर डेकर कहता है, ये नामुमकिन है। तुम इतने ताकतवर कैसे हो? तभी वेजिटा कहता है, क्योंकि मैं सायन प्रिंस वेजिटा हूं। वेजिटा तभी डेकर के ऊपर अपना हमला करता है, जिसे डेकर अवॉइड करने के बाद भी काफी पीछे जाकर गिरता है, लेकिन डेकर को उस हमले से कुछ भी नहीं होता। वेजिटा तभी डेकर की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है और अपने कई सारे अटैक करता है, लेकिन डेकर खड़े खड़े वेजिटा के हर एक वार को रोक देता है। वहीं पर गोहान के भी हमलों का याहिको के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता और तभी याहिको गोहान के पंच को पकड़ते हुए कहता है, नहीं, तुम सभी को अब मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वो गोहान के चेहरे पर अपना जोरो का हिट करता है, जो हिट गोहान को काफी जोरों का लगता है। गोहान जैसे ही पीछे जाकर गिरता है, याहिको गोहान के पीछे पलक झपकते ही पहुंच जाता है और वो गोहान को सर से पकड़ते हुए जमीन पे दे मारता है, जिससे गोहान काफी जोरों से चिल्लाता है और तभी वो गोहान को हवा में उछालते हुए गोहान के पेट पे अपना जोरो का की ब्लास्ट करता है, जिससे गोहान के मुंह से खून निकल जाता है। वो दूर एक प्लेनेट पे जाकर गिरता है
लेकिन तभी याहिको भी उस प्लेनेट पे काफी जोरों से आता है और वो गोहान को जकड़ लेता है। गोहान याहिको के ऊपर अपना पंच करता है, लेकिन याहिको के ऊपर उस पंच का कोई भी असर नहीं होता। तभी वो गोहान के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मुझे हराने वाला अब तुम में से कोई भी नहीं है। ये कहने के बाद वो गोहान के हाथ को वहीं पर तोड़ देता है, जिससे गोहान काफी जोरों से चिल्लाता है। तभी वो गोहान की गर्दन को जकड़ते हुए गोहान को घुमाते हुए कई सारे प्लेनेट पे दे मारता है, जिससे गोहान अधमरा होके जमीन पे गिर जाता है। ये देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और खजान कहता है, नहीं गोहान, वो साइयन किंग याहिको के लेवल पर नहीं है, ये उसके बस की बात नहीं है। तभी यागुरा कहता है, इतने समय से और मैं क्या कह रहा था, तुम लोगों को जरा सी भी अकल नहीं है। यही हाल उस दूसरे सय्यन का भी है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा भी अपने जितने हमले करता है, डेकर के ऊपर उन हमलों का कोई भी असर नहीं पड़ता और डेकर अपनी प्राइमल ताकत को रिलीज करते हुए वेजिटा को काफी दूर दे के मारता है। और तभी अकुमो कहता है, क्या सोच रहे हो यागुरा, यह समय सही गलत का नहीं है। जिसके ऊपर यागुरा अपनी पावर को बढ़ाता है और वो डेकर की तरफ बड़ी तेजी के साथ में बढ़ता है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि गोहान के सामने याहिको दोबारा से पहुंचता है, लेकिन तभी राइजो और यामोशी याहिको को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन याहिको उन दोनों को ही पकड़ते हुए अलग अलग दिशा में फेंक देता है और तभी वो गोहान को गर्दन से जकड़ लेता है। गोहान काफी जोरों से चिल्लाने लगता है। तभी याहिको कहता है, बस निकल गई सारी हवा, चिंता मत करो। तुम्हें नरक में भेजने के बाद ये सारे के सारे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो ये लोग तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे। ये कहने के बाद याहिको गोहान को बहुत बुरी तरीके से तड़पाने लगता है, उसकी गर्दन को जकड़ते हुए। अकुमो अपनी जगह से हिलने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी अकुमो के नजदीक से एक एनर्जी गुजर जाती है। अकुमो ये देख के चौंक जाता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि याहिको को कोई जोरों का हिट करता है, जिससे याहिको बहुत दूर जाके गिरता है और वो गोहान को संभालते हुए कहता है, मुझे माफ करना कि मेरे रहते हुए तुम्हें इतना तड़पना पड़ा मेरे बेटे। और तभी हम देखते हैं कि खजान हैरानी के साथ कहता है, क्या यागुरा वहां पर भी? लेकिन अकुमो तभी कहता है, वो यागुरा नहीं है, गौर से देखो खजान, वो तो। और तभी हम देखते हैं कि